हेलो बच्चों, वेलकम, मोस्ट वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनवर्स निकालने आना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो अपने को पढ़ना है वो दो मेथड्स पढ़ने हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला और सेकेंड यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अगर जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की बात करें तो दोनों में 100% एक इनवर्स का क्वेश्चन देता है। जैक बोर्ड में तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, बट इन सीबीएसई हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 6 या 4 में, लेकिन देगा, या तो 4 में देगा या तो 6 में देगा। हाँ, कुछ 1-2 साल से सीबीएसई बोर्ड में इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन दे रहा है वो 4 मार्क्स में दे रहा है। तो जो फाइंड आउट करना है इनवर्स, वो जो क्वेश्चन दे रहा है इनवर्स निकालने का, वो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स जो निकलेगा, जो फाइंड आउट होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में, हमारे माइंड में भी होता है कि इनवर्स क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अपन फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो सर किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नहीं? तो मैं बताने वाला हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इनवर्स किस स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों अगर कोई एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n बाय n ऑर्डर का होगा, इज सेड टू बी, सबसे पहली बात सिंगुलर, सिंगुलर कब होगा, और सेकेंड चीज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर होगा अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। नॉन सिंगुलर होगा अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है बच्चों, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन 0 होता है तो उसको अपन बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आप क्लियरली बोर्ड पे देख रहे होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल चीज है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनवर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and there is another square matrix, there is another square matrix B of same order such that A into B is equal to identity matrix of n order is equal to B. Then A is inverse of B. और अगर ये इनवर्स है B का, तो बच्चों B का इनवर्स ये है। B का इनवर्स कौन है? A है। तो B का इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? B पे पावर -1 से, और B का इनवर्स किसके इक्वल है? A के इक्वल। अच्छा, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A, और अगर B A का इनवर्स है तो अपन A इनवर्स ऐसे लिखेंगे और इक्वल टू B। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? समझो कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है और एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B है, सेम ऑर्डर का, दोनों सेम ऑर्डर का है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B है, दोनों सेम ऑर्डर का है, सच दैट इस प्रकार से है कि AB इज इक्वल टू BA और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात आप समझो कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स है A B, दोनों सेम ऑर्डर का है, दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है A B। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है इनवर्स है इस मैट्रिक्स का, या दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। मतलब हम लोग दोनों बातें बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो बच्चों इसलिए हमने यहां लिखा कि A इंटू B इज इक्वल टू IN और B इंटू A इक्वल टू IN। मतलब A B करो या B करो, मतलब देखो जनरली क्या होता है, A B इज नॉट इक्वल टू B होता है, आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज में। लेकिन अगर सोचो A B और B A दोनों अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। एक दूसरे का क्या है? इनवर्स है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है बच्चों, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये सिंपल सा मतलब कि एक एक्सप्लेनेशन हुआ किसके बारे में? इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी तक आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है कि सर किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा, क्योंकि बच्चों क्या यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? क्या हम इस डेफिनेशन से ये पता कर पाएंगे? नहीं पता कर पाएंगे। क्यों? पता करने के लिए आपको इसका इनवर्स का भी जरूरत पड़ेगा, तभी ना हम ए इंटू बी करके देखेंगे क्या ही आ रहा है। हाँ, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इनवर्स भी दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका इनवर्स भी दिया हुआ है, तो अगर कोई पूछे ऐसा कि बताओ ये जो है इस मैट्रिक्स का इनवर्स है क्या, तो हम सिंपल सी बात, जैसे एक मैट्रिक्स दिया है, किसी ने पूछा कि बी जो मैट्रिक्स है क्या ए का इनवर्स है। अगर ये चीज चेक करना है आपको, इस चीज को फाइंड आउट करना है, ये चीज चेक करना है, तब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है क्या। अगर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बी जो है इसका इनवर्स होगा। मतलब आंसर चेक करने के लिए है ये एक तरह से। तो अब बात आती है सर कि हम कैसे बताएंगे
कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है या नहीं निकलता है। तो बच्चों मैं बता दूं इसका आंसर क्या है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कहने का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कहने का मतलब बच्चों जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स ऑल। ओके बच्चों, चलो देखो आगे क्या हम कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम देखो होता क्या है, सुनो 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 बात, सुनो बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो। इफ, ठीक है, तो ऐसे लिख दें, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज डिनोटेड बाय ये इनवर्स। ठीक है बच्चों, पहले ही बता चुका हूं, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके इनवर्स को किससे डिनोट करेंगे, ये इनवर्स से। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे, ए इनवर्स से। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके इनवर्स को कैसे डिनोट करेंगे, ए टू द पावर -1 से। पढ़ेंगे क्या, ये इनवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, ये इनवर्स। ओके बच्चों, चलो आगे चलो। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, अगर ये मैट्रिक्स ये है और इसके इनवर्स को इससे डिनोट करते हैं तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इनवर्स इंटू ए। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रख लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ओके, तो चलो बच्चों यहां तक आप लोगों ने सीख गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है, सर अभी तक हम लोग इनवर्स निकालना नहीं सीखे। तो चलो बच्चों अब चलते हैं इनवर्स निकालते कैसे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और, हाँ एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको, इंपॉर्टेंट बात। चलो सुनो, क्या चीज, सुनो बच्चों, क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ना इनवर्स एक ही निकलता है। क्या बोला फिर से, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही निकलता है अगर इन्वर्टिबल है तो। इफ a square matrix is invertible then there exists unique inverse। या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोला कि इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चीज को मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूं। देखो तुरंत हो जाएगा, एकदम फटाफट, आप लोग समझदार हो। देखो कैसे होगा, क्या बात मैंने बोला नेक्स्ट पॉइंट में, एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स निकलता है। सर प्रूव करके दिखाओ, अपने को विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो अपन सब कुछ प्रूव करते हैं, है ना बच्चों। देखो मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ रियलिटी में, अगर क्लास में पढ़ाता हूँ ऐसे मजे लेकर के, मजे लो भाई, एकदम टेंशन नहीं लेने का माइंड में। टेंशन लोगे तो फिर पढ़ाई कहाँ होता है, एंजॉय करो, ठीक है। चलो बच्चों, हाँ तो प्रूव करना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही निकलता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही निकलता है। तो मान लेते हैं, अगर इसको प्रूव करना है तो हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलना पड़ेगा ना, कि मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका दो इनवर्स है। कैसे प्रूव करना होगा ऐसी चीज को, अगर कहीं प्रूव करना है, किसी चीज को प्रूव करना है कि इसका एक ही चीज एग्जिस्ट करता है ना। यानी सपोज दैट अगर ये प्रूव करना है कि इस लड़के का एक ही गर्लफ्रेंड है, एक ही गर्लफ्रेंड है, सिंगल, प्रूव करना है आपको, तो क्या करोगे, तुम्हें डाउट हो रहा है कि नहीं ये लड़का जो इससे भी बात करता है, इससे भी बात करता
तो प्रूव कब होगा? जब दोनों को मान लोगे तब ना, और मान लोगे और सामने लाओगे और फिर देख चेक करोगे तो ऐसे। चलो ऐसी तरह तो हम ऐसा मान लें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट बी एंड सी इज आर टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हमने मान लिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का 2 इनवर्स है। और अगर ऐसा माना तो अपन क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू आई और बी ए इंटू बी ए। अरे भाई बी ए का इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? अभी बताएं। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू आई होगा और बी ए इक्वल टू बी क्या होगा? आई। अच्छा एक बात और बोल रहा है कि सी भी इसका ए का इनवर्स है तो सी ए भी और आई के बराबर होगा, या तो ए सी भी आई के बराबर होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलो लेके चलते हैं। ऐसा चलते हैं लेकर के कि मान लिया ए इंटू बी आई इक्वल टू आई है। ऐसा करते हैं, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करती है, प्री मल्टीप्लिकेशन पहले मल्टीप्लाई। एक बात ये भी ध्यान रखना है आपको कि जब दोनों साइड एक किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो, दोनों साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो लेफ्ट ये देखो सी इधर है तो राइट साइड में भी इधर ही रहना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन प्री मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? प्री मल्टीप्लिकेशन। अगर ये ए भी था, अगर सी को मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई करता तो इस सी को उधर भी राइट साइड में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सी इधर मल्टीप्लाई किया इधर और दूसरे साइड में राइट साइड में कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब दोनों साइड किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो कॉमन मैट्रिक्स से, तो प्री मल्टीप्लिकेशन करो या तो दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, चलो बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी ए इंटू बी। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है। अच्छा सी इक्वल टू क्या है? यहां से देखो आई है तो आई इंटू बी इक्वल टू सी। आई इंटू बी क्या लिखा जाएगा बच्चों? बी बराबर क्या आ गया? सी। अच्छा वो दोनों एक ही आए। अरे भाई ये दोनों एक ही आ गया, यानी वो दोनों लड़कियों को जो आपने बुला के लाया था वो दोनों सेम ही निकले, दोनों आइडेंटिकल। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज देयर इज यूनिक इनवर्स, एक ही इनवर्स होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये बात नहीं किया है कि इनवर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं और डायरेक्ट कैसे चेक कर लेंगे कि किस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेट करो, आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आने वाला है ना, आने वाला है। देखो लेट्स सी, देखो भाई देखो। हाँ तो एक्चुअली बच्चों आप लोग पहले जानते हो एक प्रॉपर्टी, और अगर नहीं जानते हो तब जान लो। हाँ ना, जान लो भाई, जान लो। क्या जानते हो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सर कब पढ़ा भाई? अरे भाई पढ़ोगे तब ना जानोगे, पिछला लेक्चर देखो तब ना पता चलेगा। ये प्रॉपर्टी लिखा था, कहाँ लिखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में, है ना। जैसे आप वीडियो लेक्चर ओपन करते हो तो बड़ा बड़ा लिखा रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देखो, इसको देखो। क्या ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में ही, इसके पहले वाले क्लास में ही, ठीक है। और अब देखो बच्चों क्या होने वाला है, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई। अब बताओ बच्चों एक चीज बताओ कि इसको देखो, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये भी एडजॉइंट क्या होता है? मैट्रिक्स ही होता है। तो बच्चों ये और ये मल्टीप्लाई हो करके अगर आई के बराबर हो गया, इसका मतलब ये जरूर ए पे पावर -1 है, मतलब ये इनवर्स है। क्यों भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स
अगर ए बी इक्वल टू आई आ गया, इसका मतलब क्या होगा भाई, बी जो है ए का इनवर्स है, या तो ए बी का इनवर्स है, सिंपल सी बात है। तो ये इनटू दिस इज इक्वल टू आई, तो व्हाट इज दिस, दिस इज इनवर्स मैट्रिक्स, दिस इज इनवर्स ऑफ दिस। अगर ये और ये मल्टीप्लाई होकर के आई आ रहा है तो ये क्या चीज है, इनवर्स है, सिंपल सी बात है। आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स बराबर क्या आया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ये डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये। और आप लोग को पहले से ही पता है, क्या पता है कि कभी भी डिटर्मिनेंट, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होता है। और डिनोमिनेटर में कौन है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो लोचा है, डिफाइन ही नहीं होगा। अगर नीचे आ गया तो ये लोचा है, डिफाइन ही नहीं होगा भाई। कहने का मतलब समझ में आ रही बात? तो यहां से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल, said to be invertible if A is non-singular, ये क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। कहने का मतलब क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ये नॉट इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ऐसे डायरेक्ट चेक करेंगे, और ये जो निकला आपका यही फॉर्मूला है। यही क्या चीज है बच्चों, फॉर्मूला। क्या चीज फाइंड आउट करने का, डायरेक्ट इनवर्स निकालने का। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ ए इज नॉन सिंगुलर। यानी इनवर्स उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। इनवर्स उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट जीरो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी बात। चलो बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज आपको ये समझ में आ गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। राइट डाउन, आप लिखते चलो और एंजॉय करते चलो, साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं एनसीईआरटी बुक मंगवा लिया हूँ बच्चों, आप क्वेश्चन करेंगे। बहुत दिक्कत से बुक वगैरह खोजना पड़ रहा है गाँव मोहल्ले में, है ना, बहुत दूर दूर से मांगना पड़ता है। लॉकडाउन में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है भाई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी करो भाई, सब कर दो इसको, बोलो हाँ सर कर दो, क्या जा रहा है, पीछे करके देख लेंगे हम, है ना। चलो भाई, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, such that determinant of A should not be equal to 0। तो बच्चों चलो इनवर्स निकालते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो भाई इनवर्स निकालना इस फार्मूले का यूज करके, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, आपको क्या चाहिए, इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले का काम करो, डिटर्मिनेंट निकालो, पहला काम। दूसरा काम क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो, कोफैक्टर्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो बच्चों, कोफैक्टर्स फाइंड करो। फिर क्या लिखो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए लिखो। कैसे लिखेगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है भाई, क्या होता है सर, तो मैं 3/3 ऑर्डर का लिख दे रहा हूं, C11 C12 C13। अरे भाई ये रो में जाता है तो एडजॉइंट में ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो फर्स्ट रो जो लिखा जाता है फर्स्ट कॉलम में लिखा डायरेक्ट। अब उतना टाइम कहाँ है, C21 C22 C23 C31 C32 C33। भाई देख रहे हो आप लोग, बढ़िया से देखो भाई। सबसे पहले क्या करो, डिटरमिनेंट ऑफ ये फाइंड करो, मतलब फाइंड लिख दे रहा हूँ, तो कहेगा सर ये कहाँ लिखे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग महान लोग होते हैं आप लोग। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालो, कोफैक्टर्स फाइंड करो, एडजॉइंट निकाल लिखो इस तरह से। एडजॉइंट लिखने के बाद
नेक्स्ट काम, लास्ट क्या करो, फाइनली क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दो। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चा। कैसे लिख सकता है बच्चा लोग? इसको ऐसे भी लिख सकता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस। तो व्हाट इज न्यू थिंग? क्या कुछ नया है? ना, केवल डेफिनेशन नया था, मीनिंग नया था। लेकिन जब इनवर्स फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट आप सीख चुके हो कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट ऑलरेडी जानते हो। फिर भी यार मेरे को विश्वास नहीं होता है तुम लोगों पे, क्वेश्चन पूछ देते हो सर कैसे निकालेंगे इनवर्स, है ना, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। अरे भाई कपार समझ में आएगा तुम्हें कैसे निकालोगे? पिछले वाला वीडियो देखेगा तब ना। स्टार्टिंग एक सीक्वेंस फॉलो करो ना, आप सीक्वेंस फॉलो करो, सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बच्चों अपने आप आएगा। यार तुम लोग इमोशनल हो जाते हो, सर डांटते हैं। सीखो भाई सीखो, एंजॉय करो। तो एडजॉइंट आप पहले निकालने सीख चुके हो, डिटरमिनेंट आप पहले निकालने सीख चुके हो। चलो यार फिर भी सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल, ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन रहा होगा उधर, वो भी सॉल्व हो जाए। चलिए तो लिखते हैं क्वेश्चन। हमारा फॉर्मूला आ रहा है, क्या फॉर्मूला लिखा है? इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बच्चा लोग मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आप लोग देखो। देखो आप लोग, क्वेश्चन है बच्चा लोग कि इसका इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स है, डायरेक्ट 3x3 ऑर्डर कर लेता हूं। 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। बच्चा लोग सबसे पहले क्या बताया? फाइंड करना है आपको इनवर्स। सबसे पहले क्या बताया बच्चों? कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ये ब्रैकेट को हटा करके वर्टिकल लाइन लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। क्या आगे सॉल्व करते हैं बच्चों? कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं पता है? 2 कॉमन लिया, ये डिचुम हुआ, ये डिचुम हट गया, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, -1 -2 इंटू 0 इज 0, फिर -1 कॉमन, ये 1 फर्स्ट कॉलम में, ये डिचुम कौन बच गया? 4 इंटू 1 इज 4 -7 इंटू 0 0, फिर +3 इंटू 3। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिचुम हो गया। अब क्या हुआ बच्चों? 4 इंटू 2 इज 8 -7 इंटू -1 +7 क्या आ रहा है बच्चों? देखो इधर -2 -4 और ये 8 -7 1 इंटू 3 +3 क्या आया बच्चों? डिटरमिनेंट -3। डिटरमिनेंट ऑफ ये कितना आ गया? -3 आया। क्या 0 के इक्वल आया? क्या नहीं आया सर। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इन्वर्टिबल, इसका इनवर्स फाइंड आउट होगा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। एक बार और चेक कर लेते हैं कि कहीं ये मिस्टेक तो नहीं हुआ। -2 -4 और 3 इंटू 1 इज +3, तो -6 +3। अच्छा बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि अगर ये प्लस माइनस में किसी से भी मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है, तो आप लोग सही कर सकते हो, ठीक है ना भाई? अरे आता है अपने को प्लस माइनस करना है, ऐसा बस डाउट मत करना, है ना? चलो भाई आगे चलो। आगे क्या करना है भाई? कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स सिखाया था, कोफैक्टर निकालने हैं। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 2, इसका कोफैक्टर। और क्या सिखाया था बच्चों कि 1 + 1 इन दोनों को आद करो। वो दिन दोनों के नीचे वाले को जोड़ते हैं, जोड़ने से इवन आया तो प्लस और ऑड आया तो माइनस।
तो 2 का कोफैक्टर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, -1 इन -1 हुआ इधर से, -2 इंटू 0 0, फाइनली क्या आया बच्चों -1। C12 निकालना है, ये माइनस में होगा। सर माइनस में क्यों होगा? अरे इसलिए होगा ना कि 1 + 2 ऑड नंबर आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है ना, ऑड नंबर तो ऑड तो माइनस। देखो बच्चों 1 + 2 3 ऑड तो माइनस, इसका निकाल रहे हैं, इसका ये 1 का ये हट गया, ये हट गया, तो 4 -7 इंटू 0 0 -4, जितना स्पीड से निकाल सकते हो उतना बढ़िया है। C13 प्लस में होगा, इसका ये हटा 8 -7 1 C। अब किसका निकालें? सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर C21 माइनस में होगा, 4 का ये हटा और ये हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा, दिख रहा है मार्कर कैसे चल रहा है, यूं बच गया क्या, ये तो 1 -6 प्लस 5। C22 बीच वाले का ये प्लस में होगा, -1 का ये हटा, ये हटा, रो और कॉलम को हटा देना है, कोना वाला बच रहा है, देखो अब यहाँ पर 2 -7 21 होता है ना, तो -21 हुआ तो +21 कितना हो गया 23। आगे भी निकालें बच्चों, C23 का ये माइनस में होगा, 2 + 3 ऐड करके ऑड आ रहा है तो माइनस में, 0 का ये हटा, तो 2 2 जा 4 -7 इंटू 1 इज +7 -11। C31 अब थर्ड रो का इसका ये हटा तो 0 माइनस, लेकिन ये प्लस हो जा रहा है +3, क्या है बच्चों 3, किसका निकाला ये हटा, देखो 0 -3 +3 हो गया। C32 ये माइनस में होगा, इस एलिमेंट का ये हटा 0 इंटू 2 इंटू 0 0 -12 0 -12 माइनस +12। C33 ये प्लस में होगा, यहाँ प्लस मतलब प्लस में होगा, कहने का मतलब यहाँ प्लस लिखाएगा, ऐसा मत समझना इधर प्लस आएगा, इधर तो कैलकुलेशन करके जो आएगा वो लिखेंगे। ये 1 ये हटा -2 -4 कितना आया बच्चों -6, ये -2 -4 -6, कोफैक्टर्स निकल गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या लिखा था, डायरेक्ट एडजॉइंट लिखो, क्या लिखोगे एडजॉइंट ऑफ ही, इसको साफ कर दो, यहाँ देखो इसको साफ किया। हाँ बच्चों इधर लिख के रखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था -3। हाँ तो अब क्या निकलेगा, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखा था, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। बात समझ में आ गई बात, ये लिखा था क्या एडजॉइंट ऑफ ए। तो C11 C12 C13 देखो ये है कॉलम 1, देख लो बच्चों आप डायरेक्ट लिखो यहां से देख के, -1 -4 1। फिर सेकेंड कॉलम 523 -11 523 -11 523 -11। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉलम देखो 312 -6 312 -6, ये चीज आया, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक में। तो ये एडजॉइंट निकल गया। अब लास्ट कम बचा है, क्या बचा है? इनवर्स लिखना। वी नो दैट ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों। ओके तो क्या आने वाला है, इनवर्स का वैल्यू क्या था, देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 बाय डिटरमिनेंट कितना है -3, तो यहाँ इसके जगह पे -3 लिखा इंटू मैट्रिक्स -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करना बच्चों। इसको थोड़ा सा बढ़िया सजा के लिख दो, सजा के, माइनस नीचे बढ़िया नहीं लगता है, कहाँ लगता है ऊपर। तो -1 5 3
-4, 23, 12, 1 -11, -6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे इनवर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फार्मूला। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है क्या? वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, जो आईआईटी मेंस वगैरह में, एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आता है। ओके, आईआईटी मेंस एडवांस वगैरह में जो क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स से, उसको पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर बोर्ड में नहीं आता है, बोर्ड में आता है ना 1 नंबर में प्रॉपर्टीज डायरेक्ट पूछ लेगा कितना बराबर क्या होता है, और आईआईटी में क्या पूछेगा, उसका एप्लीकेशन, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब दूसरे मेथड से इनवर्स कैसे निकालते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टे होम एंड स्टे सेफ, स्टे होम स्टे सेफ, और पढ़ो बढ़िया से और एंजॉय करो। एग्जाम होगा और 100% होगा। ऐसे मत सोच रहे हो कि एग्जाम नहीं होने वाला, लेट हो गया तो अब हम लोग 2022 में देंगे। नहीं भाई, जो 12th में भी पढ़ रहे हो वो 2022 में ही दोगे एग्जाम, लेकिन 2021 वाला सिलेबस का है, ठीक है? ऐसा नहीं कि 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हो। ओके, तो इस पॉइंट को, इस बात को माइंड में रखो कि आपको एग्जाम 2021 में ही देना है, 2022 में नहीं देना है। अभी 2020 चल रहा है, आपका एग्जाम 2021 में होगा। 2022 में जिसको देना है वो सोए रहो लॉकडाउन में, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको 2021 में एग्जाम देना है वो पढ़ाई करो। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू, एंजॉय।